मुझे माफ करना दोस्तों, कल मैं अपने चैनल पर कोई लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। इसका कारण यह था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इसे फिर से शुरू करूंगी। ओके। भूतिया गांव का रहस्य। भारत के उत्तर में पहाड़ियों के बीच एक गांव था, जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव अपने डरावने माहौल और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, और जो कोई भी गांव के पुराने मंदिर के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। यह कहानी सुनते ही शहर के चार साहसी दोस्त आदित्य, आर्या, समीर और पायल की जिज्ञासा बढ़ गई। यह चारों गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए पास के एक शहर में आए थे। वे सभी रोमांचक और रहस्यमयी चीजों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। एक शाम, जब सभी एक पुराने चाय के ढाबे पर बैठे थे, आदित्य ने कहा, भैरवपुर की यह कहानी असली रहस्य है। हमें इसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। आर्या, जो समूह की सबसे समझदार और जिज्ञासु सदस्य थी, बोली, लेकिन हमें पहले इसके बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए। यह खतरनाक भी हो सकता है। समीर, जो हमेशा हिम्मत दिखाने के लिए तैयार रहता था, बोला, डरने की कोई बात नहीं। यह सब सिर्फ कहानियां होंगी। हमें बस अपनी तैयारी करनी है। पायल, सबसे छोटी और चंचल, बोली, मैं तो खजाने की बात सुनकर ही उत्साहित हूं। अगर खजाना मिला तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे। अगली सुबह चारों ने जरूरी सामान जैसे मशालें, रस्सी और खाना इकट्ठा किया और भैरवपुर की ओर निकल पड़े। गांव के करीब पहुंचते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा के झोंके, घने पेड़ और अजीब सी चुप्पी ने उन्हें थोड़ा डरा दिया। गांव में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि वहां के घर टूटे फूटे थे, दीवारों पर काई लगी हुई थी और हर तरफ सन्नाटा था। तभी उन्होंने एक घर से हल्की रोशनी देखी। आदित्य ने धीरे से कहा, चलो वहां चलकर देखते हैं, शायद हमें कुछ जानकारी मिल जाए। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में गहराई और अनुभव था। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह गांव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। आर्या ने पूछा, क्यों बाबा, यहां क्या खतरा है? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गांव भूतिया नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों का क्षेत्र है। यहां एक खजाना छिपा है, जिसकी रक्षा करने वाला एक रक्षक है। जो कोई भी लालच के साथ खजाने को लेने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। बूढ़े की बातों ने चारों दोस्तों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उन्होंने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। वहां उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा मिला, जिस पर नक्शा बना हुआ था। नक्शे में एक गुप्त सुरंग का जिक्र था, जो गांव के पुराने मंदिर के नीचे थी। चारों ने मिलकर मंदिर के रास्ते पर चलने का फैसला किया। मंदिर टूटे फूटे पत्थरों से बना था और वहां घना अंधेरा था। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। मंदिर के फर्श पर एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखीं। सीढ़ियों के नीचे एक लंबी और अंधेरी सुरंग थी। सुरंग में घुसते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। सुरंग की दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में कई रुकावटें मिली। पहली रुकावट एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक पहेली लिखी थी, जिसके पास सच्चाई और साहस है, वही आगे बढ़ सकता है। आर्या ने समझदारी से जवाब दिया, सच्चाई और साहस हमारे पास है। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी संदूक रखा हुआ था। जैसे ही चारों संदूक के पास गए, रोशनी की एक तेज चमक हुई और उनके सामने एक जादुई रक्षक प्रकट हुआ। उसका स्वर गूंजता हुआ था,
उसने पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम इस खजाने को अपनी लालच के लिए चाहते हो? आदित्य ने कहा, हम इस खजाने को गांव की भलाई के लिए चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इसे सुरक्षित रखना और सही तरीके से उपयोग करना है। रक्षक ने उनकी निष्ठा परखने के लिए और सवाल पूछे। उसने चारों की निष्ठा, साहस और ईमानदारी को जांचा। जब उसे विश्वास हो गया कि चारों सच्चे हैं, तो उसने कहा, तुमने सच्चाई और साहस दिखाया है, यह खजाना तुम्हारा है। संदूक को खोलने पर उन्होंने पाया कि उसमें केवल सोना, चांदी नहीं, बल्कि कुछ प्राचीन जादुई ग्रंथ भी थे। इन ग्रंथों में गांव को खुशहाल बनाने, फसल को बेहतर करने और स्वास्थ्य के जादुई उपायों के रहस्य लिखे थे। चारों ने खजाने को गांव वालों को सौंप दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि खजाने का सही उपयोग हो। खजाने के कारण गांव में खुशहाली लौट आई। लोग अब डर के बजाय साहस और सच्चाई के महत्व को समझने लगे। भैरवपुर, जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे, अब एक खुशहाल और प्रेरणादायक जगह बन गया। चारों दोस्तों ने इस अनुभव से सीखा कि सच्चाई, निष्ठा और साहस ही सबसे बड़ा खजाना है। यह देखिए दोस्तों, इस कहानी की नैतिकता यह है कि लालच से दूर रहकर ईमानदारी और साहस से किए गए कार्य हमेशा सफलता और खुशहाली की ओर ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने में बस 75 ही बाकी हैं। कृपया इसे पूरा करने में मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद।